आज हम आपको भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो? तो बड़ी बहू ने तुरंत बोला, रक्षाबंधन का त्योहार है, हम दोनों को अपने अपने भाइयों को राखी बांधने अपने अपने घर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पास खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने घर जाती। अब अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर पर दूर के रिश्ते का एक भाई आया और उसके ससुर से बोला आकर, ये मेरी बहन है और मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन का त्यौहार पर अपने घर ले जाने आया हूँ। फिर साहूकार का छोटा बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले जाइए, लेकिन इसे वापस लेने में खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उसको उसके भाई के साथ भेज दिया। अब रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, तुम इतने सालों से कहाँ थे और पहले मुझे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार प्रदेश में कमाने गया था। अब वे दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया और भाई भाभी ने उसका खूब आवभगत करी। और अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसके घर के लिए रवाना किया और विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों अपने भाई के घर वापस गए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वह उन्होंने देखा, भाई के महल जैसा घर के जगह पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे लेकर आया था यहाँ? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधने आती है और अब मैंने अपना भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और फिर सब खुश रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में।